पटना सिटी में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उस महिला ने क्या किया है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। पटना सिटी में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसके घर पर चौंका देने वाली चीजें मिली है। जब पुलिस प्रशासन ने उससे सवाल जवाब किए तो उसने कहा कि ये सभी सामान मेरे पति का है। फिलहाल बता दें कि बड़ी खबर है जो कि निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जो है वो 1 मार्च 2026 देर रात को की गई, जिसमें महिला के घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर एक बताया गया था कि एक महिला के घर पर अवैध हथियार और कारतूस छिपा कर रखे गए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 2 काली मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। सभी बरामद हथियारों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल बता दें कि प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने बताया कि हथियार जो है वो उसके स्वर्गीय पिता अंजू कुमार के थे और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि बिना अवैध दस्तावेज के हथियार रखना कानूनी अपराध है। महिला को मौके से गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक पटना परिचय कुमार ने बताया है कि यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी। इस सूचना के मिलने के बाद उन्होंने अवैध हथियार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया और उसके बाद छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इस महिला के घर में कई तरीके के अवैध चीजें मिली हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम ने महिला से जब जानने की कोशिश की तो उसने लगातार ये बातें कही कि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने उससे कड़ाई से पूछा तो उसने बताया कि ये सभी सामान मेरे पति का है। सिटी एसपी आम नागरिकों से अपील करते हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तत्काल जो है पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा है कि अवैध हथियार समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले में गहराई से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। बता दें कि पटना सिटी से खबर सामने आई, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन की एक टीम को तैयार किया गया और एक महिला के घर पर छापेमारी की गई। महिला के घर पर छापेमारी के दौरान कई सारी अवैध चीजें मिली है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सिर्फ ये कहा कि ये सामान मेरे पति का है। फिलहाल पहले उसका कहना था कि ये सभी सामान जो है वो मेरे पिताजी की है, जो इस जीवन में अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने उससे कड़ाई से जांच पड़ताल करनी शुरू की तो उसने इस बात की जानकारी को साझा किया कि ये सभी सामान मेरे पति का है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि इस महिला के घर पर इतने सारे अवैध हथियार क्या कर रहे थे। क्या किसी साजिश की प्लानिंग चल रही थी या फिर ये महिला जो है वो किसी गलत काम में संलिप्त थी। तमाम एंगल पर पुलिस प्रशासन की टीम जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल महिला जो है वो पुलिस प्रशासन की कस्टडी में है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज। एक अन्य मामले में मेहंदीगंज के थाने के द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महिला जिनका नाम सीमा देवी है, पति स्वर्गीय अंजू कुमार, उनके घर से 3 हथियार बरामद किए हैं। 3 में से 2 हथियार स्पष्ट रूप से अवैध हथियार प्रतीत होते हैं। एक हथियार ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है, परंतु किसी भी हथियार के बारे के संबंध में उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, इसीलिए इन सभी हथियार को सीज किया गया। इसके साथ साथ उनके पास से 2 खाली मैगजीन और 15 पीस जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जो हथियार बरामद हुए उसमें एक रिवॉल्वर है, एक 7.65 mm का पिस्टल है और एक देसी कट्टा है। इन सभी के बारे में पूछने पे उनके द्वारा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और ये सब हथियार उनके ये पति के ही है और ये अपने नॉलेज में अपने पास रखी थी, क्योंकि बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखना अवैध है और इनको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि हथियार उनके पास रखा हुआ था। अतः इनको भी गिरफ्तार करके अग्रसारित किया जा रहा है। प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री को है जी, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति लैंड ब्रोकर का काम किया करते थे और ये सभी हथियार उन्हीं के हैं
और उनके स्वर्गवास होने के बाद ये अपने कस्टडी में अपने साथ रखी हुई थी। इनमें से किसी भी हथियार के संबंध में कोई भी कागजात उनके पास नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं कि जो 2 अवैध है, तो जी। ये अवैध हथियार रखते किस लिए थे? इन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि ये इनके पति के हथियार है जिनकी मृत्यु करीब 1 साल पहले हो चुकी है। अब हथियार कहाँ से आया है इस संबंध में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक जो रिवॉल्वर है वो देखने से प्रतीत होता है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है, वो किसी का लाइसेंसी हो सकता है। उस संबंध में भी जो सरकारी रिकॉर्ड है उससे उस नंबर का मिलान हम करेंगे और पता लगाएंगे कि ये हथियार उनके पास कहाँ से पहुंचा। जो महिला है उनके पति तो एक्सपायर हो गए हैं, जी, तो उनका कोई बैक हिस्ट्री या महिला का कोई ऐसा हिस्ट्री है, परिवार कैसे चलाती है? जी, 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 जी। परिवार कैसे चलाती है इसके संबंध में उन्होंने बताया है कि उनके फैमिली में और लोग हैं जो काम करते हैं जिससे उनको जो इनकम वगैरह मिलती है। हालांकि अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन इस पे ये चल रहा है कि आखिर और क्या काम करती है। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक हमें नहीं मिला है। इनके पति के बारे में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसके संबंध में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ फैक्ट यही है कि उनके घर से ये 3 हथियार मिले हैं जिनके संबंध में कोई भी पेपर नहीं है। एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है और एक देसी कट्टा है। साथ में 15 पीस जिंदा कारतूस भी है और 2 खाली मैगजीन भी है। इन सभी का प्रॉपर तरीके से सीजर बनाते हुए और इनको गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया।